नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने मॉडर्न हेल्थ फूड हरी पत्तेदार सब्जियों पर बात करेंगे, लेकिन एक बिल्कुल अलग, एक प्राचीन आयुर्वेदिक नजरिए से। चलिए इस दिलचस्प विषय में जरा गहराई से उतरते हैं। हम सबने सुना है, जितना ज्यादा हरा उतना अच्छा, है ना? लेकिन क्या ये बात हमेशा सच होती है? आज हम इसी आम धारणा को आयुर्वेद की कसौटी पर परखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मॉडर्न हेल्थ सलाह और हजारों साल पुराने ज्ञान के बीच एक सीधा सा टकराव नजर आता है। एक तरफ हमें रोज कच्चा सलाद खाने को कहा जाता है, तो दूसरी तरफ आयुर्वेद कहता है नहीं, इसे पका कर खाओ, और वो भी कम मात्रा में। तो भाई ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या वजह है? तो चलिए अब आयुर्वेद के इस नजरिए को और गहराई से समझते हैं। जानते हैं कि आखिर हरी पत्तेदार सब्जियों को लेकर इतनी सावधानी बरतने की सलाह क्यों दी जाती है। तो इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि आयुर्वेद के अनुसार हरी पत्तेदार सब्जियां पचाने में काफी भारी होती हैं। ये शरीर में वात दोष को बढ़ा सकती हैं, मतलब कि वायु तत्व को, और इससे पाचन से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब सवाल उठता है कि ये वात दोष आखिर है क्या? अगर सरल भाषा में समझे तो ये हमारे शरीर में गति और हवा की ऊर्जा है, और जब ये संतुलन से बाहर हो जाती है तो पेट फूलना, गैस बनना या शरीर में रूखापन आने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। और ये बात पारंपरिक खाने के महत्व को भी समझाती है। देखिए, दाल चावल जैसा जो हमारा भारतीय भोजन है, उसमें पहले से ही काफी फाइबर होता है। अब इसके साथ अगर ढेर सारा कच्चा सलाद भी खा लिया जाए तो पाचन तंत्र पर एक तरह से डबल बोझ पड़ जाता है, जिसे संभालना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर इन्हें खाना है तो सही तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद इसका भी समाधान देता है। ये जो 3 स्टेप का तरीका है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले उबालने से क्या होता है, सब्जियां नरम हो जाती हैं, जिससे उन्हें पचाना आसान हो जाता है। फिर पानी निचोड़ने से उनका जो भारीपन है वो कम हो जाता है, और आखिर में उन्हें तेल या घी में भूनने से उनका रूखापन बैलेंस होता है, जिससे वे शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद बन जाती हैं। हाँ, एक और बात जानना जरूरी है कि ये सलाह सबके लिए एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों को तो खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आयुर्वेद कुछ लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह देता है, जैसे कि बुजुर्गों में प्राकृतिक रूप से वात बढ़ा हुआ होता है, और बच्चों की जो पाचन शक्ति है, जिसे अग्नि कहते हैं, वो थोड़ी कमजोर होती है। इसलिए इन दोनों ही समूहों को हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बहुत कम मात्रा में और हमेशा अच्छी तरह पकाकर ही करना चाहिए। तो सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये है कि इस आयुर्वेदिक सिद्धांत के हिसाब से हरी पत्तेदार सब्जियों को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। तो अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, और अगर पत्तेदार सब्जियां नहीं तो फिर इसके व्यवहारिक विकल्प क्या हो सकते हैं? चलिए देखते हैं। अगर पाचन के लिए आसान विकल्प चाहिए तो आयुर्वेद लौकी, परवल और टिंडा जैसी सब्जियों की सलाह देता है। ये सब्जियां पेट के लिए हल्की और फायदेमंद मानी जाती हैं, जैसा कि इस लिस्ट में हम देख सकते हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है, अपने इलाके में जो पारंपरिक तौर पर खाया जाता है और जो मौसम के हिसाब से मिलता है, उसी को अपनाना सेहत के लिए अक्सर सबसे अच्छा होता है। और मैं इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा। क्या हमारी सेहत की चाबी मॉडर्न साइंस और हमारे प्राचीन ज्ञान के बीच एक सही संतुलन खोजने में ही छिपी है? इस पर सोचिएगा जरूर।